नमस्कार, मैं राजेश पंद्रे आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। ये चैप्टर 10 क्लास में फर्स्ट नंबर पर है अलजेब्रा में, उसी तरह ये 9 क्लास में 5th नंबर पर है। आपने इस चैप्टर के बारे में 9 क्लास में पढ़ा होगा, जाना भी होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। फिर भी हम जानेंगे, उस क्लास में छोटा बच्चा था, अब ये सांड बन के आया है, तो इसके बारे में जानना होगा ना, क्योंकि सांड को काबू में लाना है तो पढ़ना ज्यादा होगा, और पढ़ने के लिए थोड़ा बेसिक पता हो तो ताकत बढ़ेगी। तो बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर, अभी यहां इक्वेशंस कहा गया है। लीनियर क्यों कहा गया, इक्वेशंस क्यों कहा गया, टू वेरिएबल्स क्यों कहा गया, इस नाम का मतलब क्या है हम जानेंगे, ठीक है। कैसे पहचानेंगे लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है, ये सवाल का जवाब भी हम जानेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो इसी फॉर्म में रहेगा। जैसे कि थ्राइस एक्स प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 4y, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है सेम टू सेम है। देखो ए की जो कीमत है वो 3 है, बी की कीमत 4 है, सी की कीमत 1 है, इसी फॉर्म में है, इसलिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मगर मतलब तो हमें लीनियर इक्वेशंस का जानना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, ठीक है। मतलब जानेंगे लीनियर क्यों कहा गया। जानते हैं, जो भी वेरिएबल्स यहां यूज हुआ है, यानी कि x और y और z भी होता तो भी बताता हूं, ठीक है। मगर यहां टू वेरिएबल्स का यूज बताया गया है, इसलिए यहां टू वेरिएबल्स है, खत्म। टू वेरिएबल्स का मतलब विषय खत्म। अब लीनियर क्यों है, जो भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव 1 है, ना 1 के ऊपर चाहिए ना 1 के नीचे, ओनली पॉजिटिव 1, 0 भी नहीं चलेगा, ओनली पॉजिटिव 1 होना चाहिए, तभी ये लीनियर होगा, अदरवाइज लीनियर नहीं होगा। लीनियर का मतलब खत्म। अभी ये इक्वेशंस क्यों है, देखो जनरल फॉर्म और प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों पार्ट है, आंखों से दिखाई भी दे रहे हैं, मगर ये दोनों के बीच में ये इक्वल वाला साइन है, यानी कि पार्ट तराजू कैसा है, सेम टू सेम है। लेफ्ट हैंड का देखो, राइट हैंड का देखो, दोनों का तराजू कैसा है, सेम है, इक्वल है, तभी ये इक्वेशंस है, अदरवाइज इक्वेशंस नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अभी ये देखो, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो प्रॉब्लम है लीनियर है क्या। मैंने पहले बताया था, जो भी वेरिएबल्स यूज होता है, चाहे 1 वेरिएबल्स हो या 2 वेरिएबल्स हो या 3 वेरिएबल्स हो, उसका पावर 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर होगा, अदरवाइज लीनियर नहीं होगा। मगर यहां तो पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। मगर है तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। माना कि ये क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है कि नहीं है ये बताओ। क्वाड्रेटिक है, समझ में आया, पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है कि नहीं अभी तो बताया मैंने। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बीच में अगर इक्वल आता है तो ही ये इक्वेशंस है, अदरवाइज इक्वेशंस नहीं है। और आके है आपको, मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो देखो यहां भी, ठीक है, यहां राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और ये लीनियर इक्वेशंस है। हमें कुछ प्रॉब्लम देखना है कि जानना है कि ये प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशंस है या नहीं, सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं, देखेंगे। अभी हम ये प्रॉब्लम जानेंगे। अब ये प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ये प्रॉब्लम, एक मिनट, हां, ये प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है। ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है। सबसे पहले कितने वेरिएबल्स यूज हुए, 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल्स है, डन। इक्वेशंस है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, डन हो गया। इक्वेशंस भी हो गया, 2 वेरिएबल्स भी है। अब बात है लीनियर है या नहीं। मैंने लीनियर का बोला, जो भी वेरिएबल्स यहां यूज हुआ है उसका पावर 1 होना चाहिए, और यहां 1 पावर है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशंस है। कारण मैंने बताया, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, और दोनों वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, 1 1, इसलिए लीनियर इक्वेशंस है, बात खत्म, ठीक है। अब सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है। अभी बताओ कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल्स है क्या, है।
इक्वेशंस है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। अब लीनियर है क्या, नहीं है, क्योंकि पावर यहां 2 है और पावर 2 होने के कारण वो इक्वेशंस है, मगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, लीनियर नहीं कहा जाएगा, इसलिए ये नहीं है। बात खत्म। अभी ये देखो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, सेटिस्फाइड है। इक्वेशंस है कि नहीं है, ए भी सेटिस्फाइड है, आंखों से दिखाई दे रहा है। लीनियर है क्या, लीनियर भी है, यानी कि वेरिएबल का पावर 1 1 है, मगर ये जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल के पास वो अंडर रूट में है, इसका कोई हमें लेना देना नहीं है। कंडीशंस क्या है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तो है ना, इसलिए वो लीनियर है। इक्वेशंस क्यों है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए, बात सेटिस्फाइड है, विषय खत्म है। ठीक है, अभी ये देखो यहां फोर्थ नंबर का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं, नहीं है, बात खत्म। मगर आंखों से तो दिखाई दे रहा है, यहां x है, यहां y है। गदड़ो, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाइड करो तो आंसर 0 आता है, और यहां 0x है, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाई x है, ये खत्म हो गया, तो बचा कौन सा वेरिएबल, y, यानी कि 1 वेरिएबल। और चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल, बात खत्म, नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहां लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, वही बात यहां पे है, 0 मल्टीप्लाइड बाय y क्या हो गया, 0। कितने वेरिएबल है यहां, 1 वेरिएबल्स, मगर लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ये नाम सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो आंखों से दिखाई दे रहा है, नहीं है। अभी देखो यहां कंफ्यूज यहां है, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, कंफर्म। इक्वेशंस है कि नहीं है, इक्वेशंस भी है, कंफर्म, मगर लीनियर है क्या, 2 वेरिएबल्स है, इक्वेशंस भी है, लीनियर है क्या। अगर इसे कन्वर्ट किया जाए लीनियर इक्वेशन इस 2 वेरिएबल के फॉर्म में, यानी कि तब ये 4x इनवर्स प्लस 5y इनवर्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि नीचे में डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 1 है, वही न्यूमैरेटर में चला गया, तो ये इसका पावर माइनस हो जाएगा दोनों वेरिएबल का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर पावर -1 है तो लीनियर नहीं है, मैंने पॉजिटिव 1 बोला था, बात याद में आई। ठीक है, इसलिए लीनियर नहीं है, इसी के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये लीनियर है कि नहीं है, ये तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये क्या है, यहां 2 वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, मगर लीनियर है कि नहीं, बताओ। ये लीनियर नहीं है, क्यों नहीं है, देखो 4xy दोनों का पावर 1 है, यानी कि 4xy स्क्वायर कहा जाएगा, दोनों की पावर की एडिशन किया जाए तो। और जब ऐसा होता है 9th क्लास में, इसका आंसर है क्यों है, जब ऐसा होता है तो दोनों का पावर अगर 2 हो जाता तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम बताई लीनियर इक्वेशंस के बारे में, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब क्लास यही रुकवाते हैं, अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। ओके, बाय। अभी हम थोड़ा सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना है। तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है, ठीक है, सिमुल्टेनियस का मतलब क्या है, सिमुल्टेनियस यानी कि एक जैसा, जैसे कि 2 जुड़वा बच्चे मोनोजाइगोटिक है, दोनों के दोनों सेम टू सेम है, यानी कि एक जैसे है, मगर एक को बैंगन की सब्जी पसंद है, एक को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, थोड़ा तो डिफरेंट है खाने पीने में, ठीक है। उसी तरह ये सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। जैसे कि ये प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम में ये फर्स्ट वाला इक्वेशंस और ये सेकंड वाला इक्वेशंस है, दोनों के पास सेम वेरिएबल है, अब पावर भी 1 है और दोनों इक्वेशंस हैं, मगर ये इसके जैसा है, मगर दोनों के पास क्या है कि वेरिएबल्स देखा जाए, पहले वाले प्रॉब्लम में x के पास का कोएफिशिएंट 3 है और इसके पास का कोएफिशिएंट 5 है, उसी तरह y का भी है, मगर दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए सिमुल्टेनियस इक्वेशंस है। उसी तरह सेम टू सेम प्रॉब्लम निचले स्तर पर दिया हुआ है, एक P और Q ये दोनों वेरिएबल्स है और दोनों के पास पावर 1 ईच है। यहां जो कंडीशंस है वही कंडीशंस इस वाले प्रॉब्लम में भी है, यानी कि ये भी सिमुल्टेनियस है और ये भी सिमुल्टेनियस है।
अभी आपको सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो पता चलेगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड है। तो उसमें से मेथड ऑफ एलिमिनेशंस देखा जाए तो उसके 2 टाइप्स हैं। 4 में से 2 टाइप तो ये दोनों हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन के। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है मिटना, हटना। तो मिटना और हटना क्या है? जैसे कि यहां x और y है, तो x और y में से दोनों में से एक को मरना होगा या खड्डे में गिरना होगा, तभी तो दूसरा बचेगा और उसी की कीमत निकलेगी और उसकी जिम्मेदारी रहेगी दूसरे की कीमत निकाले। जैसे कि x और y है, दोनों में से एक खड्डे में गया तो y बचेगा, तो y की कीमत निकलेगी और y की जिम्मेदारी रहेगी x की कीमत निकालने की। ये एलिमिनेशन का मतलब है, यानी कि x और y की कीमत निकालना है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय सभी मेथड में। ये पहली मेथड ऑफ एलिमिनेशन में बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल के पास का जो कोएफिशिएंट है सेम टू सेम बनाओ और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उसी तरह सेकंड एलिमिनेशन मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशंस। प्रॉब्लम में x की वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ये हुआ सेकंड मेथड। अभी थर्ड मेथड है बी। ये बी, ये में मैंने 2 टाइप दिए हैं और बी में थर्ड वाला टाइप ग्राफिकल मेथड है। इस प्रॉब्लम के लिए हमें ग्राफ बनाना होगा, एक लाइन निकालनी होगी, उसी तरह हमारे पास 2 लाइन होगी, 2 लाइन इंटरसेक्ट होगी और हमारे पास x और y की वैल्यू निकलेगी। एक ग्राफिकल मेथड है। और लास्ट वाली मेथड है क्रेमर्स रूल्स, याला मराठीमध्ये क्रेमरची पद्धती असं म्हटल्या जाते। ये क्रेमर्स रूल। इन 4 मेथड के आधार पर सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमारे पास कंप्लीट होगा। ठीक है,